हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के एपिसोड 2 को। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका है वो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में सोच रही होती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। तभी नयोनिका के पास जेल से उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो अपने बच्चों से बात करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन उसके बच्चों को स्कूल जाने के लिए देर हो रही होती है, इसलिए नयोनिका फोन कट कर देती है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नयोनिका जो होती है वो विशाल से बात कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि विशाल की अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो मालिनी होती है वो सभी लोगों को अच्छे से काम करने के लिए बोल रही होती है और उनसे कह रही होती है कि फॉर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा काम लेकर आओ। जो विशाल और मालिनी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों का एक और पार्टनर है जिसका नाम किशोर है, और किशोर के जितने भी बनाए हुए क्लाइंट थे अब वो सभी लोग इस फर्म से काम नहीं करवा रहे होते हैं, क्योंकि किशोर का अब इस फर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था और वो रिटायर होने वाला था। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक रजत नाम के लड़के को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी रजत अनन्या से कहता है कि अपनी मम्मी को फोन करके मेरी हेल्प करने के लिए बोलो, और अनन्या अपनी मम्मी को कॉल करती है और वो उसको सब कुछ बताती है। तब जो नयोनिका होती है वो सना को अपने साथ लेकर रजत से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर सना एक पुलिस वाले को जानती है जो कि सना से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, और उसकी हेल्प लेकर सना डायरेक्ट ही रजत से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। अब जो नयोनिका होती है वो यहाँ पर रजत से बहुत सारे सवाल पूछती है और रजत उसे सब कुछ सच सच बताता है। रजत उसको बताता है कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया है और वो कहता है कि वो बेगुनाह है। वो बताता है कि वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस गए थे क्योंकि प्रिंसिपल ने उनके फोन सबमिट कर लिए थे और उसी को लेने के लिए वो लोग गए थे, और उसका फ्रेंड तरुण भी उसके साथ गया था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का खून हो गया और तरुण ने रजत के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया था। तभी यहाँ पर रजत के पेरेंट्स आ जाते हैं और जो रजत के फादर होते हैं वो ये केस किसी अच्छे लॉयर को देने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन रजत की मम्मी के कहने पर ये केस नयोनिका को मिल जाता है। अब नयोनिका ये सब कुछ आकर विशाल और मालिनी को बताती है, लेकिन यहाँ पर वो उनसे कहती है कि वो ये केस को लीड नहीं कर पाएगी और ये केस जो होता है वो धीरज को लीड करने के लिए मिल जाता है। अब जो विशाल होता है वो मालिनी से नयोनिका की तारीफ कर रहा होता है, और इसके बाद हमें कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो तरुण है वो रजत के खिलाफ आई विटनेस बन गया है और उसने कहा है कि रजत ने ही मर्डर किया है। यहाँ पर रजत का केस बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है। और जो रजत की मम्मी होती है वो नयोनिका से कह रही होती है कि मैंने उसके फादर से आर्ग्यूमेंट करके तुम्हें इस केस में रखा है। तो जो नयोनिका होती है वो उनसे कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। इसके बाद हमें विशाल को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया होता है, जो कि अब उनकी फर्म के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किशोर के थ्रू उनका क्लाइंट बना था। लेकिन विशाल उससे यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसको सुनकर कि वो क्लाइंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए वो विशाल से कहता है कि वो जल्दी ही उसके साथ मीटिंग अरेंज करेगा, और इसके बाद विशाल यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सना, धीरज और नयोनिका क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर धीरज को कुछ लड़कों से पता चलता है कि जो रजत है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, और उसको स्कूल से कई बार सस्पेंड भी किया गया है। अब ये लोग यहाँ पर सब कुछ चेक करते हैं लेकिन इनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद हमें अनन्या को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठकर लंच कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी मम्मी की सक्सेस की वजह से यहाँ पर अनन्या के कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो तरुण की लॉयर होती है वो इस केस को काफी अच्छा लीड कर रही होती है, लेकिन धीरज से कुछ नहीं होता है। तब जो नयोनिका है वो धीरज की हेल्प करती है और यहाँ पर वो कुछ ऐसे डाउट्स क्रिएट करती है जिससे कि उनकी तरफ केस स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है। अब जो धीरज है वो तरुण से कुछ सवाल पूछना चाहता है, लेकिन माइनर होने की वजह से जज उससे कहती है कि अपने सवाल लिखकर कोर्ट में सबमिट करो, और इसके बाद आज की हियरिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अनन्या है वो अपने साथ एक फ्रेंड को अपने घर लेकर आई होती है और वो अपनी छोटी बहन को टीवी देखने के लिए बोलकर उस फ्रेंड को अपने रूम में अपने साथ ले जाती है। तभी जो नयोनिका की माँ होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि अनन्या कहाँ पर है। उसकी बहन कहती है कि वो रूम में है और सो रही है। तभी वो चेक करने के लिए जाती है तो उस लड़के को उसके साथ देख लेती है। अब रात को नयोनिका के आने के बाद वो उसको सब कुछ बताती है, लेकिन नयोनिका अपनी बेटी से कहती है कि अगली बार अब किसी को लाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना। अब ये देखकर जो उसकी मॉम होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा
नाराजा हो जाती हैं क्योंकि नोयोनिका ने अपनी बेटी के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद जो सना होती है वो नोयोनिका को कॉल करके बुलाती है और वो वापस से स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। यहाँ पर जो नोयोनिका होती है वो कुछ अलग सा नोटिस करती है। अब नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। अब जो नोयोनिका होती है वो खुद से केस को लीड करती है और वो यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि तरुणी गुनहगार है और रजत को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब रजत की मॉम जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो नोयोनिका को डिनर पे इनवाइट करने की बात करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सना और नोयोनिका होती है वो साथ में बैठकर इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और दूसरी साइड हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि जो धीरज है वो मालिनी के सामने इस केस को जीतने के लिए खुद की तारीफ कर रहा होता है। इसके बाद सना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है और तभी यहाँ पर वही पुलिस वाला आता है जिसने की उसकी पुलिस स्टेशन में हेल्प की थी। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। और जो नोयोनिका होती है वो नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है और वो उसको बताती है कि शरद ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो उसके भांजे के खिलाफ केस को लड़ेगी तो वो उसके हस्बैंड की सारी वीडियोस को लीक कर देगा। तब जो राजीव है वो नोयोनिका से कहता है कि शरद उसके पास एक कंस्ट्रक्शन की डील लेकर आया था जो कि इलीगल थी और उसने उस डील को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद से ही जो शरद है वो उसके पीछे पड़ गया है और उसको पूरा यकीन है कि वो वीडियो क्लिप भी शरद ने ही लीक किया था। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो न्यूज रिपोर्टर दक्ष है वो जूही का अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और वो न्यूज में बार बार यही बोल रहा होता है कि जूही की वजह से ही मोहित ने सुसाइड किया है। अब जूही जो होती है वो नयोनिका को कॉल करके कहती है कि तुमने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और दक्ष अभी भी उसको बदनाम करने में लगा पड़ा है। और इसके बाद हमें नयोनिका की बेटियों को दिखाया जाता है जिनको की एक पार्सल मिलता है और उसके अंदर उन लोगों को एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में प्ले करते हैं तो उसके अंदर उनके डैड की बहुत सारी सेक्सुअल टेप्स होती हैं जिसको देखने के बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये टेप्स मॉम के हाथ नहीं लगने देंगे और इनको हम छुपा देंगे और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे और सब्सक्राइब करे इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।